हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल महादेव स्टडी ज्ञान पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, इसको हम लोग आज देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है Q एक आवेश है और मान लेते हैं इसका अपना एक फील्ड है इस तरीके से। ठीक, अब Q आवेश में अगर Q कोई आवेश है, इसको हमने रखा तो इसका मतलब एक फील्ड बना रहा होगा। और जानते हैं आवेशित पार्टिकल जहाँ रखा होता है उसका फील्ड बनता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस फील्ड में मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट रखते हैं। तो इस फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से इस पर जितना फोर्स लगेगा उसी की जो मात्रात्मक वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। कहते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला या लगने वाले, या ऐसे कहते हैं लगने वाला बल की मात्रा जो लगने वाला बल की मात्रा होती है, बल की मात्रा को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके प्रति एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा उसकी जो मात्रा होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट, एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें कितना बल लग रहा है, इसकी फार्मूला जो होगा इसे हम लोग कहेंगे E बराबर F अपॉन Q नॉट। ठीक, ये जनरल फार्मूला है, मान लेते हैं E बराबर F अपॉन Q नॉट। इसके बाद इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वह न्यूटन प्रति कूलम। इसका डायमेंशन फार्मूला जिसको हम लोग बीमी सूत्र कहते हैं, क्या हो जाएगा, न्यूटन, मतलब बल का मात्रक न्यूटन है। इसका जो बीमी सूत्र होता है m l t के पावर -2 बटे में कूलम, आवेश का मात्रक कूलम है, इनके पास बीमी सूत्र kT होता है इसका। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये है यहाँ पर पॉजिटिव, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा m l t के पावर, t एक ऊपर गया, ऊपर जाए तो माइनस में, माइनस प्लस हो जाते हैं,
-3 और a इनवर्स। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है E बराबर F बाई क्यू नॉट, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, डायमेंशन फार्मूला इसका है mLT के पावर -3 A इनवर्स। ठीक, इसी तरीके से हम लोग और भी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक आवेश प्लस Q रखा हुआ है, या आवेश Q की वजह से मान लेते हैं कि अगर r दूरी पर एक बिंदु P है r दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो इस आवेश की वजह से इस पे कितना बल लगेगा इसका भी मान हम लोग इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितना है, r है। ठीक, और इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मान लेते हैं E है, वेक्टर E। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग कूलॉम के नियम से देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक आवेश है, आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है, तो वहां पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस प्लस Q की वजह से या इस आवेशित पार्टिकल की वजह से। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठाकर हम लोग क्या करें, इसमें अगर फिट कर दें तो हमारा आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और इनके बटे में हम लिख देंगे क्यू नॉट। ठीक, तो क्यू नॉट से कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर मान लेते हैं कि इसकी वजह से बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P है और P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम लोग इस वाले फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स क्या होंगे इसके। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे। हाँ बच्चों, तो प्रश्न कह रहा है निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हमें। सॉल्व, हमें गिवन है, दिया है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद r का मान है 4 मीटर। ठीक, फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पे हम लोग Q न लिखकर ही लिखें E बटे आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यूज पुट करें हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रखें 9 × 10⁻9 गुणे 1.6 × 10⁻−19 कूलम बटे 4 का स्क्वायर। ठीक, हल कर लें, 9 × 10⁻19 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 10 -10 गुणे 1.6 बटे 4 चौके 16 होता है। ठीक, हम लोग क्या करें कि दशमलव को अगर हटा दें
यहाँ से दशमलव हटा दे रहे हैं, तो यहाँ दशमलव हटा दें तो यहाँ हमारा जो है पावर घटता है, तो इसमें हमें क्या हो गया कि पावर यहाँ बढ़ गया, मान लीजिए 11 हो गया। ठीक है, इसके बाद 16 का 16 कट गया। ठीक, 16 का 16 कट गया और यहाँ ये आ गया हमारा 9 गुणे 10 घाते माइनस 11, एक मान आ गया 9 गुणे 10 घाते माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न का जवाब है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, दैट्स ऑल। पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो होता क्या है इलेक्ट्रिक द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण? इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि समान प्रकार के दो आवेश, जिन पे आप कह सकते हैं चार्ज जो है डिफरेंट है, एक माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। अब किसी एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, इसे हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन के अनुसार। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हम कहेंगे समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे समान प्रकार के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर जब स्थित होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, जैसे इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। ठीक, अब ये विद्युत द्विध्रुव हो गया अपन। अब द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? यहाँ देखेंगे किन्हीं दो आवेशों या एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे किन्हीं दो आवेश या एक आवेश हो और उनके बीच की जो दूरी होगी उसका जो गुणनफल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हम लोग मान सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो यहाँ हम लिखेंगे कि P बराबर, हम मान लेते हैं कि इन आवेशों के बीच की दूरी, जो आवेश है इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है।
और इन आवेशों को मान लेते हैं Q। आवेश क्या है हमारे पास Q, तो ये हो गया 2QL। ये फॉर्मूला हो गया इसका कि P बराबर 2QL। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक की हम लोग बात करें तो मात्रक होगा इसका कूलम्ब मीटर। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। इसकी डायमेंशन की बात करें अगर हम लोग डायमेंशन फार्मूले की, तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला है हो जाएगा, कूलम्ब का होता है, आप जानते हैं कि कूलम्ब आवेश का मात्रक है और Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT, तो इसका जो बीमी सूत्र हो जाएगा, इसका मात्रक IT के अनुसार नहीं तो एम्पियर सेकंड होता है, इसका बीमी सूत्र हो जाएगा आपका AT। ठीक, और मीटर लंबाई का मात्रक है मीटर, इसका बीमी सूत्र हो जाता है L। तो यहाँ लिख दें हम लोग इसको AT गुणे L बराबर हो जाएगा ATL। ठीक, इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब आइए इस पे हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, एक दो सवाल करेंगे इस पे। प्रश्न कह रहा है कि 1.0 माइक्रो कूलम्ब के दो बराबर एवं विपरीत आवेश 0.2 मिलीमीटर दूर रखे गए हैं, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, ये प्रश्न है, आइए देखते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन दैट दिया है हमें Q का मान दिया है, Q बराबर 1.0 माइक्रो कूलम्ब और 2L का मान हमको दिया है 2.0 मिलीमीटर। ठीक, दो वैल्यू दिए गए हैं, इसको हम लोग कूलम्ब में चेंज कर लें तो 1 गुणे 10 घाते -6 कूलम्ब हो जाएगा, और इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 घाते -3 मीटर। ठीक, आइए इसे हल करें। अभी अभी हमने पढ़ा कि P बराबर होता है 2QL, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें, हो जाएगा 1 गुणे 10 घाते -6 और गुणे 2 गुणे 10 घाते -3। ठीक, तो इसको हम लोग हल कर लें, 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणे 10 घाते 6 9 -9 कूलम्ब मीटर। ठीक, ये है इस सवाल का जवाब। ठीक है, इसको एक बार आप फिर समझ लेते हैं कि Q इक्वल टू 1.0 माइक्रो कूलम्ब, इसको चेंज किया। हेलो बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हीलियम का हमारे पास एक नाभिक है, हम जानते हैं कि हीलियम मतलब कि उसपे कितने चार्ज होंगे, एक अल्फा, और एक अल्फा पर जो चार्ज होता है, हीलियम पर चार्ज होने का मतलब है कि अल्फा पर चार्ज, तो एक अल्फा पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 गुणे 10 घाते -19 कूलम्ब, अल्फा पर इतना चार्ज होता है। इसके बाद एक एंगस्ट्रॉम बराबर हम लोग जानते हैं कि 10 घाते -10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाते -10 मीटर। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, तो फार्मूला है इसका 1/4πε0 Q/r²। ठीक, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें हम लोग जानते हैं कि जहां 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 गुणे 10 घाते 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक, इस वैल्यूज का किस फार्मूले में पुट करें तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 3.2 गुणे 10 घाते -19 और बटे में हम लोग लिख देंगे 10 घाते -10 का होल स्क्वायर। ठीक, गुणा कर दें हम लोग, कैलकुलेट करें। 9 दूनी 18 और 9 3 27, 27 एक 28 होता है। 10.1 अंक के बाद लगा दिया गुणे 10 घाते, हम जानते हैं कि गुणा के केस में घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ घात हमारा क्या है, माइनस में है, तो माइनस में जोड़ेंगे तो घट जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा हमारा -10, 10 दूनी 20, ऊपर जाएगा तो घात पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ निगेटिव है, तो गुणे 10 घाते 20। ठीक, ई बराबर, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ई बराबर 28.8 गुणे 10 घाते हैं, ये 10 पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 20 आपका नेगेटिव पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, घात जोड़ेंगे तो घट जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ 10 घाते 10, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर 2.88 गुणे 10 घाते हैं, 10 इधर आएगा तो पावर हमारा इंक्रीज करता है 11, मात्रक हो जाए इसका न्यूटन प्रति कूलम। ये सवाल का जवाब है। तो बच्चों, आज के हमारा क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, दैट्स ऑल।